बेटियां इर्तिदाद के जाल में कैसे फंसी, कहां चूक हुई है, कहां खामी रह गई, कहां मिस्टेक हो गई, ये तवज्जो करने की बात है। तो आज से जाओ अपने घर और बैठकर अपने घर के मुआशरे, सिर्फ घर के मुआशरे की बात कर रहा हूं, 10, 5, 15, 20 जितने भी अफराद आपके घर में हैं, एक कोने में कुर्सी डालकर बैठकर देखिए कि मेरे घर में जितने अफराद हैं इनके वजूद में दीन और मुस्तफा का इश्क कितने लेवल का है। वल्लाह बिल्लाह तल्ला इल्ला माशाअल्लाह कह रहा हूं कि आप अपने नस्लों के वजूद में इश्क मुस्तफा तलाशेंगे तो कहीं कहीं हो सकता है, वरना 0.0 पाएंगे, 0। तो जब घरों में निजामे मुस्तफा ही न रहा तो ये मुंह मसूर दाल, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। बेटियों की परवरिश करने वालों, जदीद दौर के उसूलों के जाल में फंसकर अपनी बेटियों को बेपर्दा बारातों में उतारने वालों, अपनी बेटियों को बेपर्दा बाजारों में शॉपिंग के नाम पर बेपर्दगी के साथ उतारने वालों, उर्स और मेला ठेला के नाम पर बेटियों के अजमत और तहफ्फुज़ को पामाल करने वालों, कान खोलकर एक जुमला सुन करके जाइएगा। अगर चाहते हो कि नस्लों के घुट्टी में इश्क मुस्तफा बचपने से पिला दिया जाए तो बेटियों की तरबियत पर तवज्जो दो, बेटियों के लाड प्यार खूब करो। असलाफ ने कहा था शेर की तरह खिलाओ और शेर की तरह नजर भी रखो। खिलाने में कोई कोताही बेटियों के न होने पाए, मगर उन पर घर के अफराद शेर की तरह नजर भी रखें कि बेटियां कहीं किसी गैर महरम के जाल में न फंस जाएं। अब तो गैर महरम तो बहुत दूर की बात है साहब, गैर मुस्लिमों की जाल में मेरी बेटियां फंस रही हैं। वजह क्या है? वजह साफ है, हमने अपने बेटियों के किरदार और उनकी परवरिश, अपने बेटियों की तरबियत नाचने वाले हीरोइन के तर्ज अमल पर किया है। तो ये उलमा की तरफ से आजम खान नूरी पैगाम रहा है, आज जलसे से उठिएगा तो यह अहद का अमामा बांध लीजिएगा कि अब मैं अपने बेटियों की तरबियत किसी तस्लीमा नसरीन के तर्ज अमल पर नहीं करूंगा। अगर बेटियों की तरबियत करनी है तो उनके घुट्टी में सैयदा ज़ैनब का तेवर पिलाना होगा, सकीना का सब्र पिलाना होगा, हजरत अम्मा आयशा के आंखों की हया पिलानी होगी। ये इश्क बेटियों के घुट्टी में पिला दो, बेटियों का कोख पाक कर दो, उनका वजूद पाक कर दो, उनका किरदार पाक कर दो, ताकि कल जब उन बेटियों के कोख से अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जमाने में बेटे अता फरमाए तो वो बच्चे दुनिया में आकर रुमाल उड़ाकर हिजड़ों की तरह डीजे के पीछे नाचने वाले नचनिया न पैदा हो, बल्कि कुरान की बरकत से आने वाला बेटा वक्त का सलाहुद्दीन अय्यूबी हो, ज़माने का सैयद सालार मसूद गाजी। मगर अफसोस सद अफसोस, हम सुनते हैं इधर से उधर से निकाल देते हैं। हुजूर ने फरमाया था निकाह सस्ता करो। ये निकाह सस्ता क्यों करने का हुक्म दिया गया? निकाह सस्ता करना किसे कहते हैं? तो जो लोग अली रजा भाई की शादी में गए होंगे वो जानते होंगे। शादी हो गई भाई, हाँ और क्या, आज मैं ऐलान किए दे रहा हूँ ताकि सब लोग जान जाओ। बस यही वजह है कि कोई नहीं जान पाया कि मैं इतना करीबी हूँ कि दिन में एक न एक चाय
इल्ला माशाअल्लाह, वरना हर रोज साथ में होती है। लेकिन मैं भी बाराती नहीं था। यहाँ तो क्लासमेट को, वो फलाने को, वो ढकाने को, वो 250-300 भर के ले गए और कहा साहब 70 चले आइए, तो धीरे से कहता है 80 तो लड़कवा के दोस्त हैं और 75 आदमी घर के अफराद। अमा खैरात खिलाने के लिए क्यों दोस्तों को ले जा रहे हैं? खिलाना है तो अपने दरवाजे पर बुलाओ, 20,000 आदमी का खाना बनाओ। बारात का तो शरीयत में तसव्वुर भी नहीं है। अगर किसी चीज का तसव्वुर है तो वलीमे का है, वलीमा नहीं करता है, बारात ले जाता है। वलीमा करेगा तो अपना खर्चा होगा। अब दूसरे के दरवाजे पे जाकर के जुल्म का तांडव किया। अब यहाँ से एक आखिरी पैगाम, और मैं अपना वक्त बहुत अच्छा जानता हूँ। हुक्म हो गया था तो मैंने इतना लंबा किया, वरना मैं कब का बैठ गया होता। बस 5 मिनट 10 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। लेकिन एक पैगाम मैं आपके दरमियान रख रहा हूँ। 1 घंटा और के मतलब क्या है भैया? पिछले साल भी यही हाल था माइक का, और इस साल भी। ऐसा तो है नहीं किया पहला आखिरी प्रोग्राम हो तो नहीं करना है, तो लगा ले पूरी ताकत। कल भी किसी के दरवाजे पे जाना है तो कम से कम इस तरीके से जाऊं कि उसको मुंह दिखा सकूं कि भैया तुम हमका बुलाए हो, तुम चौपट होके नए आए हैं, है ना। ये खैर मौलाना कारी साजिद साहब किबला की मोहब्बतें, हमारे मामू मुख्तार कुरैशी साहब किबला, और ये हमारे कारी अतीक साहब किबला, माशाल्लाह। ये हमारे क्लासमेट साथी हैं, लेकिन ये हक अदा नहीं करते हैं, बस इतना है। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन्हें हक अदा करने वाला बना, है ना। अभी शादी भी नहीं हुई, कोई खर्चा नहीं है। ये चाहे तो 500 का इनाम दे सकते हैं, है ना। लेकिन अल्लाह खैर करे, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, सलामत। मुख्तार मामू हमारे माशाअल्लाह साल में अली रजा भाई 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में मेरा ख्याल है कि 20 से 25 फोन से इसलिए जाते हैं कि भैया तारीखिया याद है, तारीखिया याद है। मैं कहा मामू आपने जिस तरीके से याद करवा दिया है कि अगर इस बीच इंतकाल भी हो गया तो कब्र में इस तारीख को मैं फरिश्ते से पूछूंगा क्या मैं जा सकता हूँ, छुट्टी मांगूंगा जरूर। इस तरीके साजिद भाई हमारे बड़ी मोहब्बत के जितने भाई हैं, वो नाजिद भाई, बड़े भाई का क्या नाम है, निजाम वारिस भाई, बड़ी मोहब्बतें करते हैं। अल्लाह सलामत रखे। जहां दुनिया पैसे कमाने के बाद में ऐशो आराम की जिंदगी गुजारती है, हवेली बनाए, तिजोरी मजबूत करे, जमीन खरीदे, बंगला बनाए, ये बिजनेस, वो कारोबार, वहीं जब नबी के गुलाम होते हैं, ऐसे ही मुस्तफा के सच्चे आशिक सादिक होते हैं, तो जब दौलत आती है ना तो अपनी दौलतों को दुनिया की रंगीनियों में खर्चा नहीं करते हैं, जमाने की बेहूदगियों में खर्चा नहीं करते हैं। अरे सारी दुनिया देखती है जब नबी का गुलाम जलसा करता है तो दुनिया सोचती है इनको हो क्या गया है, दौलत ये कमाता है, पसीना इसका जला है, खून इसका जला है, मेहनत इसने किया है, सालों साल की मशक्कत की कमाई है। अरे पैसे हाथ में आए हैं तो बेटे के लिए मकान बना दे, बेटे के लिए तिजोरी मजबूत कर दे, बेटों के लिए जमीन खरीद दे। ये पैसा क्यों पानी की तरह इन आलिमों पे क्यों खर्चा कर रहा है, ये पिंडाल क्यों लगा रहा है, ये जलसा क्यों करा रहा है, इनसे नात क्यों सुन रहा है? तब मेरे नबी के गुलामों ने सीना ठोक कर कहा था, मियां कान खोल कर सुन लो, ये मिजाज फिरौनी नहीं है, ये मिजाज हुसैनी। इसलिए कि जो नबी के गुलाम होते हैं वो अपने लिए नहीं कमाते, वो तो मुस्तफा जाने रहमत के कदमों पर निछावर करने के लिए कमाते हैं। ये मैं सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं कहा हूँ, सबके लिए कहा हूँ। हाँ, तो सबका हक बनता है, खर्चा करो ताकि कारी राशि साहब यहाँ से देख के जाएं तो कहें अपनी बरेली शरीफ में कि बहराइच जिला भी माशाअल्लाह बड़ा मजबूत जिला है। हाथों को उठा के मचल कर कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब एक पैगाम दे रहा हूँ, उलमाए सुन्नत की बिलखुसूस तवज्जुहात का तालिब हूँ। एक पैगाम दे रहा हूँ साजिद भाई, जुमला बिरादरान सादिक भाई, हमारे तमाम अहबाब तशरीफ रखते हैं। आज के दौर में ये अल्लामा बैठे हैं, इनका चेहरा अपने माथों के निगाहों में रखिए
और मेरे एक एक जुमले से मुसाफहा और मुआनका कीजिए। इस दौरे पर फतन में बड़ी संजीदगी के साथ सुन लो भैया, बहुत संजीदगी के साथ सुनो। ना सुभान अल्लाह बोलना मंजूर है, मगर बहुत संजीदगी के साथ सुनो। इस दौरे पर फतन में एक एक शादी में मिनिमम खर्चा होता है 10 से 15 लाख रुपया। बात समझ में आ रही है? कितना कितना 10 से 15 लाख। अभी ये हमारे उलमा मौलाना आरिफ रज़वी साहब कारी कमाल साहब किबला, अच्छा मौलाना कलीमुल कादरी साहब किबला, नाम से मैं हजरत थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ, ये हमारे उलमा तशरीफ रखते हैं। अगर ये उलमाए अहले सुन्नत इस जलसे से और इस मिंबर से ऐलान करें कि बेटा पढ़ाओ, बेटा पढ़ाओ, IAS बनाओ, IPS बनाओ, जज बनाओ, बैरिस्टर बनाओ, वकील बनाओ, ऊंचे मनसब पर बिठाओ, आलिम भी बनाओ, मुफ्ती भी बनाओ, मुहक्किक भी बनाओ, मुदक्किक भी बनाओ, मुदब्बिर भी बनाओ, पढ़ाओ, तो हमारे कौम का एक एक बच्चा इल्ला माशाअल्लाह यही कहेगा मौलाना साहब हम इतने बड़े फकीर हैं, कहां से इतना पैसा लेंगे जो फीस जमा कर। सारी गरीबी का रोना उसी वक्त रोया जाता है जब बेटे को तालीम देने की बारी आती है। तवज्जो चाहता हूं, यही कौम जो गुर्बत का रोना रोती है, जो भिखमंगा होने का दावा करती है, यही कौम जब औलादों का निकाह करते हैं लोग तो जमीनें बेचकर बारात ले जाते हैं, जेवरात गिरवी रखकर हड्डी खिलाते हैं। माँ बहन बेटियों के जेवरात को गिरवी रखकर, जमीनें गिरवी रख करके 15 तरीके का स्टार्टर, ये फलाना, ये ढकाना ला करके रखते हैं। बहुत अच्छा पैगाम है भाई। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरे भाई इतना खर्चा किए, इतनी महंगी शादी किए हो, इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट मैं बताऊं क्या है? रिजल्ट ये है कि अब तुम्हारे अब्बा की कब्र भी महफूज नहीं रही। रिजल्ट ये है कि तेरी मस्जिदों के मीनारे भी महफूज नहीं। रिजल्ट ये है कि तेरे बेटियों की इज्जतें भी महफूज नहीं। 15 तरीके का स्टार्टर है, 25 ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है, कोट पैंट में मलबूस होकर आए हैं, ये जूस है, ये फलाना है, ये ढकाना है। कयामत पर कयामत कलेजा तब फट गया जब अल्लामा राशिद मरकजी ने निकाह की तकमील के बाद दूल्हे के सामने निकाह नामा किया कि लो बेटा साइन कर दो, निकाह मुकम्मल हो गया। तो तेरे उस बेटे ने जिसकी शादी में तूने जमीन बेचा, जेवर गिरवी रखा, वो बेटा मौलाना से कहता है हजरत टाप दुनिया नहीं लाए रहो। क्या पैगाम है भाई, वाह, बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम। मौलाना आजम साहब दोबारा ये जुमला, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। हजरत टाप दुनिया नहीं लाए रहो, ये जुमला हजरत आज के 5 दिन पहले मुफ्ती खालिद साहब के साथ में था, हजरत निकाह पढ़ा रहे थे। चांदी की कलम आई थी भैया के लिए कि भैया साइन करेंगे। सही है। अरे हमने कहा बेहूदे इतना इंतजाम कर लिया था तो एक टापदानी भी चांदी की बनवा लाता ताकि बेटा इंटरनेशनल जाहिल साबित हो जाता। और उस शादी में फुफ्फा नाची, बहन नाची, फूफी नाची, भाभी नाची, पूरा खानदान नाचा। काहे नाचे हो? शादी के लिए या उसकी फूटी मुकद्दर के लिए या उसकी जिहालत के लिए? क्यों नाचे हो?
और ये 15 लाख रुपए की हड्डी खिलाकर नतीजा क्या निकला? कई सालों तक कर्जा पाटते हैं आप और कर्ज अदा नहीं होता। ये रिश्तेदार आए खाए, अब तो औरतों का नया मामला चल गया है। वो जो बड़ा बारीक बेगवा लेके चलती है उसमें 2-3 पन्नी भी लेके आती है। हाँ साहब मैंने देखा हजरत, एक पन्नी में रोटी, एक में सालन, एक में चावल और जर्दा के लिए स्पेशल डब्बा आता है। ये सब औरतें लेके चल रही हैं। हाँ वो लेके आई, खाए बांधे ले गए। 5 साल तक कर्जा तुम और तुम्हारी औलाद मिल करके मेहनत करके रगड़ कर कमाए हो, तब जाकर के पाटा। नतीजा निकला नस्ल जाहिल। तो अल्लामा राशिद मरकजी ने गली गली, नगर नगर, गांव गांव, डगर डगर, बस्ती बस्ती, करिया करिया, शहर शहर, सूबा सूबा, जिला जिला का जो सफर किया है, इसलिए नहीं कि मेरी हवेली बन जाए, मेरी तिजोरी मजबूत हो जाए, मेरे नस्लों का वजूद मुस्तकबिल मुकम्मल हो जाए, इसलिए कि ये 15 लाख बचा लो और इनके हाथों में दे दो ताकि इनके सपनों का कॉलेज बनकर खड़ा हो जाए, तेरे बेटे तालीम याफ्ता हो जाए, आईएएस भी बन जाए, आईपीएस भी बन जाए, जज भी बन जाए, बैरिस्टर भी बन जाए, पावर का कुर्सी लेकर कलम लेकर बैठ जाए, ताकि कल जब तेरे इमामगंज की मस्जिद पर किसी पागल अड़ियल की गंदी नजर पड़े तब तेरे बेटे मैदानों में निकल कर आवे, इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कह सके हजरात फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए, अकीदे का मुसल्ला बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मिनारा हम बजाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, खानकाहे मसौली, खानकाहे मसौली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। मगर अफसोस दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, साहब घर को आग लग गई घर के जलवे से। क्या नहीं कर सकते हो तुम यार, क्या नहीं कर सकते हो? सिर्फ निकाह सस्ता कर दो और इस निकाह सस्ता से इतने फायदे होंगे, इतने फायदे होंगे कि आज जो मेरी बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, अल्लाह की कसम एक भी बेटी की आबरू नहीं लूटी होगी। बड़े कामयाब हो मगर इल्ला माशाअल्लाह हवलदार नहीं मिलते हैं हमारे माशरे में। जज बैरिस्टर वकील की तो बहुत दूर की बात है, हवलदार नहीं मिलते हैं। और गलती से अगर कहीं मुंशीगिरी के लिए कोई पद पा भी गए तो इतना बड़ा घुसखोर बन के तैयार होता है कि अल्लाह खैर। अभी एक हमारा मामला था तो उसमें हमको एक मुंशी से काम था, अब हम ज्यादा कुछ नहीं जानते तो उससे मुलाकात की कहा, अरे आप मौलाना आजम साहब आपको क्या हम करवा देंगे। हमने भैया खर्चा वर्चा क्या आएगा, कहा रहे आप दूसरों को पास जाओगे तो लूट लेंगे, मशवरा भी मत लेना। मैं भैया समझा मुसलमान है, मैं मौलवी हूँ, सबको काटेगा हमको तो नहीं काटेगा। मगर वाह भाई वो लपेटा है, वो लपेटा है कि उसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। लेकिन कहते हैं ना जब खुदा बंदे की मदद करता है तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाता। तो मैं एक जुमला यहाँ इसलिए ये अर्ज कर रहा हूँ कि खाली असरी तालीम दिलाकर मास्टर बना के कामयाब नहीं बनोगे, वजूद में दीने इस्लाम भी पिलाइए, कुरान की तालीम भी दीजिए, ताकि जब वो किसी बड़े मनसब की कुर्सी पर बैठे तो ये वो इम्तियाज कर सके कि रब्बे काबा ने जो मनसब मुझे अता किया है ये घुसखोरी करके अपने बच्चों का मुस्तकबिल चमकाने के लिए नहीं, बल्कि घूस को ठोकर में डालकर कौम और मुल्क के लोगों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अल्लाह ने बैठा। और एक बात सुनिए, चलो ठीक है हम अपनी बेटी को आइए कुछ बना दें,
एक तो सबसे बड़ा अलमिया ये है हजरत कि हमने अपनी बेटियों को पढ़ाया नहीं। पता नहीं किसने कान में आके फूंक दिया कि तुम अपनी बेटियों को न पढ़ाओ, उनको खाली बर्तन मंजवाओ बस। पता नहीं किसने ये जहन डाल दिया। उनको न पढ़ाओ, उसे बर्तन मांजने के लिए, बच्चे पालने के लिए है, घर के लोगों को कपड़ा धुलने के लिए है। और जब दोपहर में खाली वक्त रहेगा तो सास ननद और तुम्हारी औरत ये बच्ची जुड़ के झगड़ा करने के लिए। जब भाई जाहिल घराना होगा तो मारा ही तो होगा। अरे बोलो ना, जहाँ जिहालत होगी वहाँ अंधेरे तो होगा। ए मोबाइल, तुम्हारे जितने बड़ा बच्चा ना, चले जाओ देख लो बाहर मुल्कों में आइटम बम बनाना जानते हैं, और तुम खाली पबजी ओजी लोजी में मस्त हो बेटा। पता नहीं किसने ये जहन बना दिया कि बेटी न पढ़ो। कलेजे फट जाते हैं। बड़ी तकलीफ होती है कि जब हम अपने माँ बहन बेटियों का अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो ऐसे तो हम अपने माँ बाप बहनों की बड़ी इज्जतों की हिफाजत करते हैं। उस वक्त हमारी गैरतें कहाँ मर जाती हैं कि जब मेरे बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ का पेट होता है, गैर मुस्लिम हाथ रख करके तुम्हारे माँ बहन बेटियों के पेट को देखते हैं। अरे कब होश में आओगे? इसीलिए तो मैं कहता हूँ निकाह सस्ता करके एक ऐसा कॉलेज बनाओ, एक ऐसा इदारा बनाओ जिस इदारे में रहकर तेरी बेटियां पर्दे के साथ डॉक्टर बन सके, ताकि जब कल जो है उस अल्ट्रासाउंड की मशीन के करीब लेटने वाली तेरी माँ हो तो उसका पेट खोलने वाला कोई गैर महरम मर्द ना हो, पेट तेरी माँ का हो, डॉक्टर तेरे कौम की बेटी हो। और ये तब मुमकिन होगा जब ऐसे कलंदरों के कंधे से कंधा मिलाओगे। तब एक बार इनका साथ दे दो। चैनल के माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं। एक बार इनका साथ दे दो, एक इदारा बनकर खड़ा हो जाए। मेरा विजदान कहता है उस इदारे और शहरे मोहब्बत की गलियों से जो एक लहर उठेगी फिर इंशाअल्लाह रुकेगी नहीं। हर सूबे में, हर जिले में मेरे बेटियों के तालीम का इंतजाम होता नजर आएगा इंशाअल्लाह। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ, कम से कम यार हम कुछ नहीं कर सकते, कहीं किसी के पास नहीं जा सकते। दिन भर में 100 रुपया का गुटखा चबा लेते। अरे बोलो चबा लेते हैं कि नहीं चबा लेते? तो किसी एक दिन में एक गुटखा कम कर दो, महीने का पैसा सिर्फ एक रोज के एक गुटखे का बचाओ और उसे जमा करो। ये भाई राशिद रजा मरकजी हैं, पूरे हिंदुस्तान में जिसे चाहोगे, जिस मौलवी से चाहोगे नंबर मिल जाएगा। वो पैसा जमा करो, हजरत को फोन लगाओ, इनसे स्कैनर मंगाओ और पैसा उस पर डाल दो। अल्लाह के इज्जत की कसम, आप ये समझते होंगे कि मैंने तो पैसा बरेली भेज दिया। खुदा की कसम, तेरा ये पैसा महज बरेली नहीं पहुंचा है, यही वो पैसा है जिस पैसे से बरेली से सफर करके कल फजले मौला से तू जन्नत तक पहुंच जाएगा। अगर हम एक साल में एक इलाके में 4 करोड़ का जलसा कर सकते हैं तो हम उसी 4 करोड़ के जलसे को सस्ता करके इलाके के मौलवी को पढ़ा के नात तकरीर करवा के 50,000, 20,000, 30,000 का लिफाफा बचाकर तालीम के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी और ही सूबे में जाकर के इदारा चालू करो। अल्लाह ने तुम्हें भी हिम्मत दिया है, दौलत दी है, सरवत दी है, माल दिया है, मता दिया है, दिमाग दिया है, जहन दिया है, फिक्र दिया है, इल्म दिया है, ख्याल दिया है, सोच दी है। तुम चाहो तो तुम्हारे इलाके में भी एक इदारा खड़ा हो सकता है जहां पढ़ने वाली तुम्हारी बेटियां अपने कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को संवारती नजर आए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई हिमालय तोड़ने फोड़ने का काम नहीं है। बस वही है ना कि हमारे अंदर सोच तो पैदा हो।
ये हजरत ने जब इरादा किया होगा तो यकीन मानिए मैं अपने विजदान के एतबार से कह रहा हूँ, सोचा भी नहीं होगा कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा। कहते ना, मैं तो तन्हा ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सब अपने सीने में दर्द पाल लो, खाली दर्द। काम तो ऐसे हो जाएगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे, सोच भी नहीं पाओगे। किसी अकेले के बस का काम नहीं है ये। मैंने देखा उर्से रजनी में, मैंने देखा है, इनसे मुलाकात मुंबई में हुई है, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, छाले। क्यों पड़ रहे हैं? क्या इनको सुकून नहीं चाहिए? क्या इनको आराम नहीं चाहिए? क्या ये ऐश की जिंदगी नहीं जीना चाहते? मगर इसलिए ये अपने पैरों के छालों को चूम कर सलाम करते हैं कि चलो खुदा का शुक्र है, ये छाला दुनिया की रंगीनियों को हासिल करने के लिए नहीं है, ये छाला मदीने वाले की रज़ा के हासिल करने के लिए। तो इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप हजरत का साथ दें, और अभी हजरत जो कुछ भी आपसे इरशाद फरमाएंगे आप उस पर अमल करें। महबूबुल उलमा वल मशाइख हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा सैयद शाह हसन बिन नूर वास्ती कादरी रज़ाती इस्माइली ज़ैदियुल हुसैनी की आमद होने वाली है। अनकरीब वो ज़ात आपके माथों की निगाहों के सामने होगी। आप हजरात उनके चेहरे का दीदार करके अपने नेकियों की ज़ंबील बावज़न फरमाएंगे। मिंबर शरीफ पर जो भी मुक़्तदर उलमा अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं, वक्त की किल्लत दामनगीर नहीं बल्कि गर्दनगीर है। मैं उनसे माजरत चाहता हूँ कि एक का नाम न ले सका, बस इस जुमले से अपने गुफ्तगू का आगाज करूँ कि किसको चूमूं, किसको छोड़ूं, किसको ठोकर मारूं। उनकी गली का हर एक पत्थर हीरा लगता है, जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। अगर मिंबर शरीफ से मुस्कुराने की फिजा महसूस हो तो आप हजरात पर वाजिब है कि आप सुभान अल्लाह बोलें, और अगर मिंबर शरीफ से आप मुस्कुराहट न देखें तो आपको इजाजत है, आप जहां हैं वहीं लेट जाइएगा। मुख्तार अहमद कुरैशी साहब क़िबला से हम गुजारिश करेंगे, वो आपके लिए कंबल का इंतजाम करा देंगे। अब मैं आप तमामी हजरात से पूछना चाहता हूँ कि वो कितने लोग हैं इस महफिल में जो आज के इस जलसे में हुजूर की बातें सुनने के लिए आए हैं और सुनकर अमल का इरादा रख करके आए हैं। बरेली शरीफ की यूं कह लीजिए कि मोहब्बतों के शहर की वो पाकीज़ा आबाद जिसे दुनिया राशिद रजा मरकजी के नाम से जानती पहचानती है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क भारत का सफर कर रहे हैं, जगह जगह जाकर अल्लाह रसूल की बातें कर रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत की नाते सुना रहे हैं। और जहां दुनिया हमा हमी में मस्त है, सिर्फ लिफाफे और पैसों के लिए परेशान है, उसी पुरफतन माहौल में इस बंदे कलंदर ने अपने कौम के बेटियों का दर्द, अपने कौम के बच्चों का दर्द अपने सीने में पाला और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से निकल पड़ा है मैदान में। गली गली, गांव गांव, नगर नगर, जहां दुनिया शोहरत पाने के बाद एसी रूम से निकलना पसंद न करे, जहां जमाना शोहरत पाने के बाद अपनी जिंदगी को लग्जरी जिए, वही इस बंदे कलंदर ने अल्लाह के फजलो करम से धूप की शिद्दत को बर्दाश्त किया, ठंडी की शिद्दत को बर्दाश्त किया, तब न धूप देखा न बारिश देखी, निकल पड़े हैं मैदान में। मैंने पूछा था मौलाना राशिद साहब क़िबला, मोटे लिफाफे रब का करम है आपको मिल रहे हैं, अच्छी तारीखें पूरे भारत में हो रही है, आप भी कमाएं खाएं, औरों की तरह जिंदगी जी सकते थे, आखिर इतना बड़ा मुसीबत और इतनी बड़ी परेशानी सर पे लेने की क्या जरूरत है, आखिर वजह क्या है? तो हजरत ने बस एक जुमले में जवाब दिया था कि मौलाना, जिंदगी जीना कोई कमाल नहीं है, जिंदगी उसे नहीं कहते कि जब तक जिस्म में सांसों की बका हो, जिंदगी तो उसे कहते हैं कि जब आपकी रूह कब्र से उनसरी से परवास कर जाए तो एक लकीर होनी चाहिए कि जिसे दुनिया देखे तो कयामत तक आपको भूल ना पाए।
आला हजरत मौलाना आजम खानूरी साहब किबला, राशिद रजा मरकजी साहब किबला, पैगाम हुजूर गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। वो जात आपके सामने जलवागर है। मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करता हूँ, ये हुजूर की महफिल है, नबी के इश्क में बैठे हो, आओ हम सब मिलकर एक मर्तबा वो नारा बुलंद कर लें जिस नारे को लगाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुस्तफा वाले मैदान सर कर लिया करते हैं। वो नारा बुलंद कर ले जो आज के दौर में लगा दिया जाए तो बातिलों के कलेजे कांपने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरी मुराद है अपने हाथों को उठाओ, परचमे अब्बास बनाओ और पुकारो मदीने की सरकार को लगाओ आवाज। पूरा मजमा पूरी ताकत लगा के कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज को इस गली से दूसरे गली तक पहुंचा दो, जरा जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। और लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा महज नारा नहीं है। मुझे इनके बीच उतर जाने दीजिए, फिर आप आराम से आराम कीजिएगा। जरा हाथों को उठा के कहे सुभान अल्लाह और जिंदगी से कहे या रसूल अल्लाह। ये नारा महज नारा नहीं है, तो मैं तो सीना ठोक कर कहता हूँ कि ये लफ्ज़ लब्बैक या रसूल अल्लाह इस्लामिक संविधान का सबसे अहम पार्ट है। जिसका अकीदा है बोले सुभान अल्लाह। ये सबसे अहम पार्ट है। इसे अपने नस्लों के घुट्टी में पिलाइए, इसे अपने औलादों के वजूद में उतारिए, इसे अपने बच्चों के तरबियत में शामिल कीजिए। इसलिए कि इस नारे की कड़ी, ये लफ्ज़ या रसूल अल्लाह का पावर कोई कमजोर पावर नहीं है, इसकी कड़ी बहुत मजबूत है। आप हमसे न पूछो, भाई राशिद मरकजी से न पूछो, अल्लामा अरशद सकाफी से न पूछो, मौलाना तसव्वुर से न पूछो, अल्लामा आरिफ रजा साहब किबला रज़वी से न पूछो। अगर आपको जानना है कि लफ्ज़ या रसूल अल्लाह का पावर क्या है तो इतिहास के सफ़हात पलट कर देखो, तारीख की वरक गर्दानी करके देखो, हिस्ट्री का पेज खंगाल कर देखो और पूछो कि लफ्ज़ या रसूल अल्लाह का पावर क्या है। अमा तो इतिहास चीख कर जवाब देगा कि लफ्ज़ या रसूल अल्लाह का पावर तो ये है कि वक्त का अबू बकर लगा दे तो सिद्दीक़ अकबर हो जाए, उमर लगा दे तो फारूक आज़म हो जाए, अली लगा दे तो फातिह खैबर हो जाए, हुसैन लगा दे तो फातिह करबला हो जाए। तभी तो सुन्नी बोल पड़ा कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारा तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया पायस का दरिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अमा दयारे सैयदे सालार में बैठे हो, ये जगह कोई आम जगह नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जगह बादशाह हिंदुस्तान मेरे मसूद गाजी की जगह है। ये दर सैयदे सालार का है। तो जो गुलामे सैयदे सालार बैठे हैं, जो उम्मती अहमद मुख्तार बैठे हैं, उनसे गुजारिश है सीने में किसी चीज का डर हो तो कोई शिकायत नहीं है, कोई खौफ हो तो कोई शिकायत नहीं है, कोई खतरा हो तो कोई शिकायत नहीं है। लेकिन निडर आए हो, अगर नबी की गुलामी का पट्टा लेकर आए हो, अगर हुजूर के इश्क में आए हो और निडर होकर के आए हो तो दोनों हाथों को उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह और मचल कर बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ, ये नबी के गुलामों की शान
शान है। मुस्तफा का गुलाम कभी डरता नहीं है, न हम कल डरे थे, न आज डरे हैं, न सुबह क़यामत तक डरेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नबी के गुलामों ने तो सीना ठोक कर कहा है, न हम कल डरे थे, न आज डरे हैं, न सुबह क़यामत तक डरेंगे। लेकिन एक जुमला अर्ज करके जा रहा हूँ, हमें डराने के लिए कोई ऐसा हथकंडा नहीं जो छोड़ा गया। या तो सुनना है तो सुन लो या उठ के चले जाओ, बात करते हुए नहीं मिल जाना। हम वो खतीब नहीं है कि टानिस्टर बाजा की तरह वही लो वही दो तो चालू। हाँ, जब तक कनेक्शन मजबूत होगा तो माल सप्लाई होगा। अगर कनेक्शन कटा तो फिर याद रखिएगा मैं बैठ जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ, आप नहीं खरीदोगे तो कल कहीं और मोहब्बत की मंडी लगाई जाएगी। जरा हाथों को उठा के कह दो सुभान अल्लाह। हम न कल डरे थे, न आज डरे हैं, न सुबह क़यामत तक डरेंगे। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हमें डराने के लिए कोई ऐसा हथकंडा नहीं जो छोड़ा गया, कोई पैतरा नहीं जो छोड़ा गया। मेरी बस्तियों को जला के डराया, मेरे बच्चों को तड़पा के डराया, मेरी बेटियों को मुर्तद करके डराया, मेरी आबादियों ने मैं गुर्बत का तमाशा करके डराया। कल भी दुनिया ने डराया था, आज भी जमाना डरा रहा है, सुबह क़यामत तक ये डराते रहेंगे। लेकिन नबी के गुलामों की शान क्या आला है साहब। जब जमाने ने पलट कर कहा था डरो, तब नबी के गुलामों ने कहा था अमा मौत से उसे डराना जिसे अगले जन्म में जानवर बनने का खतरा हो। काश मेहनत में कहीं और कर रहा होता। उसे डराना जिसे अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली चूहा छछूंदर सांप गोजर नेउला पगलाया हुआ सांड बनने का खतरा हो। उसे डराना। किसी को खतरा तो नहीं है कि सांड बनोगे अगले जन्म में, घोड़ा गधा बनने का खतरा तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अगले जन्म में जानवर बनने का खतरा नहीं है। इसलिए कि मेरी अम्मा ने जब बचपन में दूध पिलाया तो चादर में समेटकर जज्बे शहादत के साथ घुट्टी में इश्क मुस्तफा पिलाकर हमारी तरबियत इसी बुनियाद पर की है कि दुनिया डरावे तो कह देना कि हम मौत से नहीं डरते। अपना अकीदा तो यह है कि या रसूल अल्लाह जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए माशाअल्लाह, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जिएंगे तो हम अपने हुजूर के लिए, जिएंगे तो हम अपने हुजूर के लिए, नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है। अच्छा, बहुत अच्छा, क्या पैगाम है भाई, वाह बहुत अच्छा, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप तो बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे कौम के जवान है, जवान जिनके तेवर को देखकर कलंदर लाहौरी ने बहुत पहले कहा था औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आज भी अगर कौम मुस्लिम का जवान अपने रब के फरमान पर जीने लगे तो अल्लाह के इज्जत की कसम दुनिया में किसी माँ ने वो बेटा नहीं जना है जो इस्लाम पर पत्थर चला सके। और हमारा
ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्तफ़ा के गुलामी में जिंदगी भी चाहते हैं और नबी के गुलामी में मौत भी चाहते हैं। ए भैया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे हद हो गई यार। अरे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। शैतानवा आया है, शैतानवा बहका रहा है तुमको, बहका रहा है कि इधर उधर देखो। हाँ अब तुमको लड़ना है उससे, यहाँ भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़े है। हाँ तुमको बहकाएगा कि उधर देखो कितना अच्छा तमाशा हो रहा है, मगर तुमको फोकस सिर्फ इधर रखना है। हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और जिंदगी से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। राशिद भाई ये दयारे सैयदे सालार, ये करम है मेरे गाजी का कि उन्होंने ये इलाका पसंद फरमाया, ये करम है मेरे गाजी का। लेकिन याद रखिएगा मुसलमानों, दरगाह शरीफ सिर्फ नौचंदी मनाने के लिए नहीं है, दरगाह शरीफ नस्लों के वजूद की बका की मकबूलियत की चौखट है। ये सैयदे सालार आज भी ये आस्ताना पूरे हिंदुस्तान के आने वालों पर फैज और करम की बारिशें कर रहा है। मैं तो कहता हूं इसीलिए हम तो कहते हैं कि ये सूफी संतों का मुल्क है साहब। हमारा अपना नजरिया ये है कि हम एकता और अखंडता में ही भरोसा रखते हैं, और जिसे मेरी एकताई का इम्तिहान लेना हो तो किसी शराबी को पकड़कर सड़कों पर उससे इस्लाम न पूछो, जुआरी का गिरेबान पकड़कर उससे इस्लाम न पूछो। इस्लाम जानना है तो चौखटे सैयदे सालार पर चले जाओ, पता चल जाएगा कि इस्लाम किसे कहते हैं। चौखट है बादशाह हिंदुस्तान मसूद गाजी की। मगर मैंने देखा है कि दामन फैले हैं, अमीर भी आया है, गरीब भी आया है, अपना भी आया है, बेगाना भी आया है, हिंदू भी आया है, मुसलमान भी आया है, हर धर्म के लोग आए हैं। दुनिया ने कहा था यहाँ क्या हो रहा है, हमने कहा मियां सुन लो, ये इस्लाम के बेटों की चौखट है। यहाँ चेहरे या मजहब नहीं देखे जाते, यहाँ तो फैली झोलियां देखी जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो दर है दरे सैयदे सालार, मगर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, सारी इज्जतें मेरे लिए, सारी अजमतें मेरे लिए, तकद्दुस का अमामा इस्लाम के बेटों के सर, इज्जतों की पगड़ी मुसलमान तेरे बेटों के सर। सारी दुनिया में कोई इज्जतदार कौम हुई तो हुजूर के गुलाम। लेकिन क्या तमाशा बनाया साहब आपने, अपने इज्जतों की दस्तार उतार कर आपने फेंकी, अपने अजमतों की पगड़ी गैरों के जूतियों में तुमने डाली। तुमने इज्जतें कहाँ तलाश की हैं? मदरसों का दरबार तुमने छोड़ा है, मस्जिदों की चौखट तुमने छोड़ी है, खानकाहों का चौखट तुमने छोड़ा है, आलिमों का दामन तुमने छोड़ा है। हाँ हाँ, आलिमों के करीब रहने से परहेज तुमने किया है। इज्जतें तेरी नस्लों ने कहाँ तलाशी है? किसी ने शराब के प्याले में तलाशी है, किसी ने सुलगते चिलम में तलाशी है, किसी ने ताश के पत्ते में तलाशी है, किसी ने कलतूक तो है, किसी ने जहेज के कटोरे में तलाशी है। लेकिन नूरी का पैगाम नोट करके जाइएगा, ये लोगों, इज्जत शराब के प्याले में नहीं है, सुलगते चिलम में नहीं है, ताश के पत्तों में नहीं है, नाचने वालियों के ठुमकों में नहीं है, जहेज के कटोरे में नहीं है। अरे इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो आप पलट कर झुका दे सर को, कह दे या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, पैगाम गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा पीछे वाले कंजूसी छोड़े, हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह।
सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी का जुमला कोट कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं जितना अमीर मुसलमान इस दौर में है, इतना अमीर मुसलमान किसी दौर में नहीं था। बोलो सच्चाई है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, सच्चाई है कि नहीं है? लेकिन अगला जुमला सुनो, कलेजा फटेगा। आप फरमाते वही ये भी सच्चाई है कि जितना जलील मुसलमान इस दौर में है, इतना जलील भी किसी दौर में नहीं था। इतना जलील भी किसी दौर में नहीं था। जितना अमीर मुसलमान इस दौर में है, इतना अमीर भी किसी दौर में नहीं था। लेकिन बड़े दर्द और कर्ब के साथ आजम खान नूरी को अर्ज करना पड़ रहा है, मुसलमान की गरीबी देखना है साहब, तो आप जुमा के दिन मस्जिद में देख लीजिए। जुमा के दिन मस्जिद में मुसलमान की गरीबी देखिए। चंदा का डब्बा फिराया जाता है, ऐसा लगता है मौत का कटोरा घुमा दिया गया। पूरी मस्जिद का सन्नाटा। कुछ पंखा देखते हैं, कुछ बल्ब देखते हैं, कुछ नियत बांध लेते हैं, कुछ तो इतने बड़े अक्लमंद हैं कि अखियां बंद करके मुराकबे में चले जाते हैं। और कुछ इतनी शिद्दत से चिल्लर तलाश करते हैं जैसे लगता है कारून का खजाना जेबों में छुपा है। अमीरी देखना है मुसलमान की तो मुसलमान की शादी देख लीजिए। डीजे वाले को 21,000 पे बंधवाया तो 21,786 इनाम दे रहा है। कहता तुम भी क्या याद रखोगे कौन से हातिम तई के खानदान में नाचने गया था। गोला वाले को 15,000 पे बंधवाया तो 15,551 इनाम दे रहा है। गोला वाला बोला खैरियत तो भैया कभी नहीं मिला, तुम क्यों दे रहे हो? कहा तुम्हारा हक है। तुम्हारे गोला चटैया में इतना दम था, पटाखों में इतना जोर था कि इमामगंज मार्केट से 4 भैंस सुबह गायब हो गई है, अभी तक नहीं मिली। बात आई इमाम साहब जो बेचारे निकाह पढ़ाए। अगर उलमा मुत्तफिक हो इस बात से तो मुझे दुआए खातिमा बिल खैर से नवाज। इमाम साहब आपका निकाह पढ़ाई फीस क्या है? तो तवज्जो से सुनो, जो शरीयत ने रखा है उसे अगर कह दूंगा तो फिर पसीने छूट जाएंगे। मौलवी ने कहा सुनो, आबादी में सबसे सताया हुआ सबसे बड़ा मजलूम शख्स मौलवी होता है। जिसकी कहीं नहीं चलती उसकी मौलवी पे चलती है। जिसकी बात अपनी बीवी न माने वो मौलवी को मनवाता है। 6,000 रुपया दे के लाओ, पूरा इलाका पूरी आबादी उसे अपने ताने सुनाओ। अमा इमामत के लिए लेके आए हो कि अपनी भड़ास निकालने के लिए? सबसे दबा शख्स मौलवी। दबे लहजे में संजीदा मिजाज में मौलवी साहब ने डरते डरते कहा ऐसा कीजिए 2100 रुपया दे दीजिए। ये 2100 का अमाउंट सुनते ही लड़कों पप्पा जैसे कौड़िल्ला आंखें निकाल के कहा लूट ले। सारी लूट फातिया मौलाना को मचाए। बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को। कौन सी शरीयत में 2100 रुपया निकाह पढ़ाई लिखा है दिखाओ। हजरत अल्लामा मौलाना आरिफ रजा रज़वी ने पकड़ी कलाई का मालूम। अगर 2100 रुपया निकाह पढ़ाई शरीयत में नहीं लिखा है तो ये डीजे, ये गोला, ये 250 बाराती और ये अपोची कहाँ लिखी है? सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत मौलाना आज़म खान नूरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। हाथों को उठा के कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहाँ लिखी है? 50 रुपया मौलवी को ज्यादा देना
शरीयत याद आ गई। अली भाई 50 रुपया मौलवी को ज्यादा देना पड़ा तो शरीयत याद आ गई। 3 दिन से फुफ्फा नागिन डांस कर रहे हैं तब शरीयत याद नहीं आई। बहनोई की नाराजगी के उसको मनाने के चक्कर में डीजे और वैशिया बुला करके लाया है, मुजरा करवाया है, तब शरीयत याद नहीं आई। 4 दिन से रत जगह के नाम पर घर के अंदर औरतें मर्दों का कपड़ा पहनकर दरोगा बन बन करके नाची है, तब शरीयत याद नहीं आई। 250 बारात की शक्ल में आतंकवादी भर के लेके गया है, तब शरीयत याद नहीं आई। जहेज के नाम पर कटोरा लेकर इंटरनेशनल भिखारी बनकर खड़ा हो गया, तब शरीयत याद नहीं आई। 1.5 कुंटल बकरे के हड्डी खोरी का तमाशा किया गया। गरीब बाप के गुर्बत भरे दस्तरखान के खैरात की धज्जियां उड़ाई गई। 15 तरीके का स्टार्टर जूतों से रौंदा गया, तब शरीयत याद नहीं आई। काला जाम और रसगुल्ला और छेना और अंडा पैरों और जूतों से मसला गया, तब शरीयत याद नहीं आई। 50 रुपया मौलवी को ज्यादा देना पड़ा, अब शरीयत याद आ गई। अरे हड्डी खोरी के तमाशे में फंसकर जीने वालों, बारात की नौटंकी से बाहर निकल बाहर। इसके बाहर भी एक खूबसूरत दुनिया है मेरे अजीज। कहां जी रहे हो? अरे जमाने ने तेरी नस्लों की पेशानियों पर दहशतगर्दी का काला ठप्पा लगा दिया है, काला ठप्पा। तुम मस्त हो, बारात की नौटंकी में मस्त रहो। तुम अपने खून पसीने की कमाइयों को वैश्याओं के ठुमकों पे उड़ा रहे हो। उड़ा। तेरे बेटों को दहशतगर्द कहा जा रहा, तेरे बेटों को आतंकवाद कहा जा रहा, तेरी नस्लों को टेररिज्म से जोड़ा जा रहा है। तुम मस्त रहो, जहेज के नशे में मस्त रहो। अमन नस्लों को इस काला कलंक से बचाना है तो इनके वजूद में इसके मुस्तफा शामिल कर दो, ताकि जब बेटे आशिक़े रसूल होंगे, दुनिया का कोई भी पागल कुत्ता बेटों को आतंक से जोड़ेगा तो सीना ठोक कर कहते नजर आएंगे, तुमने हमें पहचाना ही नहीं है। अमा हम तो वो है कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, पैगामे गरीब नमाज कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। हेलो हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे और जिंदगी से बोलो लब्बैक या हबीब अल्लाह। सलामत में बैठ जाऊं, मैं बैठ जाऊं, सुनेंगे तो जरा सुनने का मिजाज तो देना होगा ना मेरे अजीज। ऐसे थोड़ी ना आसानी से सुन करके जाओगे। भैया इसका थोड़ा सा रिपीट कम कर दीजिए, बस इसकी रिपीट थोड़ी सी कम कर दीजिए। मैं अर्ज़े कर रहा था, कौम कहाँ जाकर के फंस गई है, लोग कहाँ जाकर के फंस गए हैं, क्या तमाशा बना करके रख दिया गया है साहब। बेटे बेचे जा रहे हैं, मंडियां लगा दी गई हैं, औलादों की खरीदो फरोख्त जारी है। आप इतना पैसा दो, डॉक्टर लेकर के जाओ, इतना पैसा दो, इंजीनियर लेकर के जाओ, इतना पैसा दो, ये लेकर के जाओ, फला गाड़ी दो, मेरा बेटा बैरिस्टर है, लेकर के जाओ, इतना कैश दो, बेटा बिक रहा है। जिन नौजवानों के रिश्ते नहीं लगे हैं, नूरी उन नौजवानों से मुखातिब होकर गुफ्तगू कर रहा है। मेरे कौम के बेटों, अगर तुम्हारे रिश्ते नहीं लगे हैं, जब तेरा बाप तेरा रिश्ता करे और तेरा बाप तुझे बेचने की कोशिश करे, जब तेरा बाप
मेरे जिंदगी की कीमत एक चौपहिया और दो पहिया पे तय कर दे तो अदब के साथ अब्बा की कलाई पकड़ना और पकड़ करके कहना मेरे अब्बा बेचने का जुनून है तो निकलो मैदान में, आप बेचो में बिकने को तैयार हो, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, जब मेरे वजूद का सौदा करना तो खुदा के फजल करम से मेरे वजूद का सौदा ये मेरे बाप ससुराल के माल पर न करना, मुझे बेचना तो आमना के लाल की चौक। इसलिए कि ससुराल पर बिकूंगा तो जलील हो जाऊंगा, आमना के लाल की चौखट पर बिकूंगा तो मर के ये कह के जाऊंगा कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम मुसलमानों, तुम वो कौम हो, तुम वो कौम हो कि जिस तरफ भी रुख कर लो तो फजले मौला से मैदान तुम्हारा होगा। इतिहास गवाह है, तारीख साक्षी है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज तुम न जाने कहां गुम हो गए, तुम जलील हो गए हो, तुम रुसवा हो गए हो। हम और आप जलालत का तौक अपनी गर्दन में डालकर जिंदगी जी रहे हैं। क्या वजह है? करोड़ों की तादाद मेरी नहीं रही, अल्लाह के फजल से अरबों और खरबों में शुमार किए जाते हैं, फिर भी जलालत का तौक मेरी गर्दन में है, फिर भी रुसवाई का पट्टा मेरी गर्दन में है, फिर भी हम दुनिया में जलील और खार हैं। क्या वजह है? तो नूरी का जुमला नोट करके जाइएगा, ए लोगों ये जलालत का तौक, ये रुसवाई का पट्टा, ये दहे रुसवाई का मेरी गर्दनों में कैसे आकर के पड़ा? इसलिए पड़ गया कि हमने अपनी आबादियों से निजाम मुस्तफा निकाल दिया। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो ना, सही है कि गलत है? सही है ना? हमारे घर में निजाम मुस्तफा नहीं रहा, अब हमारे घरों में सिर्फ जी लो जैसे जीना है, इसी को हम जिंदगी समझते हैं। जैसे जी लेने का नाम जिंदगी नहीं है, जैसे तैसे इस दुनिया से रुखसत हो जाने का नाम जिंदगी नहीं है। कुछ तो अपनी हैसियत बनाओ, कुछ तो अपना रेपुटेशन बनाओ, कुछ तो अपना मेयार कायम करो। मेयार तुम्हारा बढ़ तो नहीं रहा, घटता ही जा रहा है। यह मेयार क्यों घट रहा है? क्या तुम उंगलियों पर गिनने के हो? तुम उंगलियों पर गिनने के नहीं बचे। हवेली तेरे पास है, तिजोरी तेरे पास है, बंगला तेरे पास है, गाड़ी तेरे पास है, बिजनेस मेरे पास है, तमाम आरामो आसाइश मेरे पास है। सब कुछ होते हुए मैं नाकाम कैसे, मैं नाकामयाब कैसे, मैं हारा कैसे, मैं थका कैसे, मैं घुटनों पर आया कैसे, मैं जलील कैसे, मैं रुसवा कैसे? तो बस जुमला नोट करके जाइएगा, जब तक तेरी नस्लों के गर्दन में इसके मुस्तफा का सच्चाई से पट्टा पड़ा था, तारीख गवाह है, तादाद मुट्ठी भर थी, लेकिन जिस तरफ भी रुख करते थे तो चाहे अंताकिया की कलीसियाएं हो या कैसरो किसरा के इक़्तिदार की हवेलियां, नबी के दीन के शहजादों ने जब चढ़कर परचमे इस्लाम लहराया तो दुनिया घुटने टेक के ये कहने पर मजबूर हो गई कि मौला जब बंदों की ललकार ऐसी है तो इनका परवरदिगार कैसा होगा? मगर अफसोस दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। माफ कीजिएगा, बगैर हल चलाए तो खेती भी नहीं की जा सकती। आप बगैर इबादत के जन्नत चाहते हैं? नाफरमानी करके हुजूर की और हुजूर से शफाअत की उम्मीद चाहते हैं? पैगाम इमाम हुसैन को पामाल करके आप मौला हुसैन के झंडे का साया चाहते हैं? तो झंडे का साया तब मिलेगा जब करबला का बादशाह राजी होगा। हुजूर की शफाअत तब नसीब होगी जब आमना का लाल राजी होगा।
खुदा मगफिरत का परवाना तब अता करेगा जब महबूबे खुदा राजी होंगे। क्या किया है अल्लाह और रसूल को राजी करने के लिए आपने क्या किया है? जरा कोई मुझे बताए कि आपने क्या किया है। आप कामयाबियों का आलम लहरा रहे हो, बड़ा कामयाब हूं मैं। तेरी कामयाबी का तमगा मेरे आलिमों ने खूब अच्छी तरह देख लिया है। आप कितने कामयाब हो, आपकी कामयाबियों को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भांप लिया गया। आप इतने कामयाब हो, इतने कामयाब हो कि आपकी बेटियां तेरी गोद से उठ करके गैरों की गोद में बैठने लगी हैं। हम इतने कामयाब हैं कि मेरी बेटियों के टुकड़े फ्रीजों में लग रहे हैं। हम इतने कामयाब हैं कि मेरी बेटियों के टुकड़े नहर और कुएं पर पड़े मिल रहे हैं। हम इतने कामयाब हैं कि मेरी बेटियां मुर्तद हो रही हैं। हम इतने कामयाब हैं कि मेरी बेटियां न उनकी जान महफूज है न उनका ईमान महफूज है। हड्डी खोरी करके मुसलमान बने हो। जितनी बड़ी गोश्त की पतेली तेरे घर उतना बड़ा तुम मुसलमान। तो याद रखिएगा, ऐसे में तुम नस्लों को नहीं बचा पाओगे। तेरी बेटियों को इर्तदाद के झाड़ में जलाने और झुलसने के लिए दुनिया ने बहुत बड़ा आग का जखीरा जमा कर लिया है। जमाने ने तेरी बेटियों के ईमान को सौदा करना शुरू कर दिया है। तुम कहां मस्त हो? तुम मस्त हो जदीद दौर के उसूलों में। तुम फंसे पड़े हो मगरिबी कल्चर में। तुम फंसे पड़े हो मगरिबी यलगार में। तुम फंसे पड़े हो मगरिबी भंवर में। ए लोग अपनी बेटियों को जिन्स पहनाते हैं। अगर मौलाना राशिद मरकजी कहे न पहनाओ, भाई अली रजा नान पारवी कहे न पहनाओ, मौलाना आरिफ रजवी साहब कहे न पहनाओ, तो लोग इतनी हिकारत की नजर से मौलवी को देखते हैं जैसे लगता है कि ये मौलवी नहीं, ये किसी दूसरे गिरा से कोई दूसरी मखलूक उतर करके आ गई हो। फिर पीछे जुमला अदा करते हैं, मौलवी को देखो मेरी बेटी के पैंट पे पर आकर टिक गया है। अरे दुनिया चांद तक पहुंच गई है, ये औरतों के लिबास तक महदूद रह गया है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, ये सिर्फ दूसरों का कपड़ा ही देख रहा है। इसी मगरिबी कल्चर ने मेरे बेटियों के वजूद से इसके रिसालत मुस्तफा निकाल डाला है। इसी कल्चर ने तेरे बेटियों के किरदार से किरदार मजहब इस्लाम निकाल डाला है। यही वजह है कि आज माओ का कोख नापाक हो गया है। उनके कोख से पैदा होने वाला बेटा शराब पीकर नाले में लौट रहा है, जुआ का अड्डा आबाद कर रहा है, सेना के बाजार गर्म कर रहा है, जहेज के नाम पर कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। यही वजह है तेरा बेटा मस्जिद की तरफ नहीं जा रहा, तेरा बेटा शराब खाने की तरफ जा रहा है। तेरे बेटे के हाथों में कलम नहीं है, तेरे बेटे के हाथों में चिलम सुलग रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने हिफाजती इक़दाम उठाए हैं? क्या बेटियों के बचाव के लिए दीवार खड़ी की है? क्या बड़ा खाने का दस्तरखान हो तो आप कामयाब हैं? नहीं नहीं। क्या ऊंची बिल्डिंग हो तो आप कामयाब हैं? नहीं नहीं। क्या आपका घर में बंगला गाड़ी के साथ साथ आपकी तिजोरी मजबूत है तब आप कामयाब हैं? नहीं नहीं। आप उस वक्त तक कामयाब नहीं है जब तक आपके बेटियों की अजमतें महफूज नहीं है। और यहाँ से एक पैगाम देना चाहता हूँ, बाजा साथ नहीं दे रहा है लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि ये पैगाम आप तक मैं पहुंचा सकूं। तबाह हो गया मेरा मुआशरा। गोद से बच्चा उतरता है जमीन पर तो नाचने लगता है। 3.5 साल की उम्र में बच्चा पहुंचता है तो मोबाइल का लॉक भी खोल रहा है, यूट्यूब में भी जा रहा है, पसंदीदा कार्टून भी लगा रहा है, देख भी रहा है, बढ़ा भी रहा है, घटा भी रहा है। ये शऊर कहां से आया? ये बेटियां इर्तिदाद के जाल में कैसे फंसी? कहां चूक हुई है? कहां खामी रह गई? कहां मिस्टेक हो गई? ये तवज्जो करने की बात है। तो आज से जाओ अपने घर और बैठकर अपने घर के मुआशरे, सिर्फ घर के मुआशरे की बात कर रहा हूं, 10, 5, 15, 20 जितने भी अफराद आपके घर में हैं,
एक कोने में कुर्सी डालकर बैठकर देखिए कि मेरे घर में जितने अफराद हैं इनके वजूद में दीन और मुस्तफा का इश्क कितने लेवल का है। वल्लाह बिल्लाह तल्ला इल्ला माशाअल्लाह कह रहा हूं कि आप अपने नस्लों के वजूद में इसके मुस्तफा तलाशेंगे तो कहीं कहीं हो सकता है, वरना 0.0 पाएंगे, 0। तो जब घरों में निजाम मुस्तफा ही न रहा तो ये मुंह मसूर